एकदा नैमिषारण्ये ऋष्यशृङ्गादिः प्रवर्ष मुने सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुनेः। श्रुतोवाच नारदेन सम्पृष्टो भगवान् कम्पलाय तनो हरि। मुनिश्रेष्ठ तथा विद्या भूषण श्री व्यास जी श्रोता गणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनकादि इत्यादि 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए और वो क्या हो एकत्र होकर के परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य नारद जी अपने शिष्यों सहित उस स्थान पर पधारे तो सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धापूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूत जी को उत्तम व पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ, क्योंकि हम लोग शोक सागर में डूब रहे हैं। आपने नौका सदृश हम लोगों को उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है, यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की रक्षा कैसे होगी, इस चिंता से हम सब दुखी है। तो इस कलयुग में कैसे किस प्रकार के लोग होंगे, बल भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान देंगे, बल भगवान की कथा किसी को नहीं रुचेगी। करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा और उदान, कोई कथा नहीं सुनेगा। बल मंदिरों का खंडन करेंगे, तीर्थों का खंडन करेंगे, भांग धतूर अफीम नशा ये चीज करेंगे। बल इस कलयुग में हे भगवान, व्रत अथवा तप करके किस प्रकार मनोवांछित फल प्राप्त हो, कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। तो शौनकादि ऋषि की प्रार्थना पर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, आप धन्य हैं, आप जैसे पुण्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उनको सुख ही देते हैं। हे परोपकारी शौनकादि ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने पूछा था, तो जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा, इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। शौनकादि ऋषियों से कहा, अति उत्तम है, हम लोग भी संध्योपासन करके आते हैं। इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने एकत्र हुए। श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, ध्यान से सुनना, अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा तो मेरी कथा का भी कोई लाभ नहीं उठा सकोगे, नहीं कोई कार्य बन सकेंगे। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नारा लोकों में भ्रमण करते वही मृतलोक में आए। तो मृतलोक में आए तो नारद ने देखा कि जितने भी मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भली भांति अनेक भांति भांति योनियों में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को कलेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए विष्णु लोग गए। तो विष्णु लोग जब आए, भगवान विष्णु लोक में जब नारद जी पहुंचे, मुनि ने देखा कि शुक्ल वर्ण भगवान 4 भुजाओं से युक्त हैं और चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में वन की माला है, तुलसी की माला है, ये सब सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे देवों के देव तथा स्वामी भगवान की नारद स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है, आप वाणी और मन से परे हैं, आपको
मेरा प्रणाम है। आप अनेक, आपकी जो अनेक रूप है, आपकी शक्ति अनंत है। आप आदि मध्य अंत से रहित है। आप निर्गुण हो। जो तीन गुण है हमारे, सत रज तम की आत्मा, संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों के क्लेश को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के मुखारविंद से स्तुति कर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, आपका आगमन इस बैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है? आप क्या चाहते हैं? हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो नारद जी बोलते हैं, मृत्यु लोक के जन सकल हैं युत कलेश अनंत, के ही उपाय से युक्त हो मोसो कहो भगवान। हे भगवान, मैं मृत्युलोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितनी मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के, अनेक अलग अलग क्लेश से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर अपने पाप कर्म में लीन है। दीन, मलिन, दरिद्र, उमूरक, बुद्धि, विवेक बिना, अभिमानी संबल, तस्कर संबल, लंपट संबल, जुआरी संबल, अशिक्षित संबल, अज्ञानी संबल। इसलिए हे भयहारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाएगा। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दीन दयाल विरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भगवान, संकट आ रखा है, आप दीन दयाल हैं, दुख को दूर करो। तो नारद, तुमने भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए। स्वयं न खादंति फलानि वृक्षा, पिबंति नाभ स्वयं में नद्य, धराधरो बसति आत्मनो परोपकार स्तम। ये शरीर जो है परोपकार के लिए है। तरवर फल नहीं भगत है, नदी न संचय नीर, पर कारज के कारण है साधुन धरा शरीर। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, शपते अधिक मनोज मोहि भाई। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तीन मह निगम नीति अनुसारी। यह तन कर फल विषेण भाई, स्वर्ग स्वल्प फल अरु दुखदाई। नर समान नहीं कौनिउ देहि, जीव चराचर याचत जेहि। नर तन पाहि विषय मन देहि, फलटि सुधाते विशिष्ट लेहि। तो हे नारद, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव कल्याण का उद्धार होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूँ, क्योंकि कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला तथा स्वर्ग और पृथ्वी दुर्लभ है। वह व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत पूजन, जो आज हम यहाँ कर रहे हैं। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा, व्रत को करेगा, वह दुख से छूट जाएगा और सुख प्राप्त करेगा और अंत में कहाँ जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सत्य है। वह सत्यनारायण से व्रतम सम्यक् द्विधानतः कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा परस्त्र मोक्षमाप्नुयात्, मोक्ष को जाए। हे भगवान, तो भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे नारद, इस व्रत का फल क्या है, क्या विधि है, कब करना चाहिए, तथा पहले किसने यह व्रत किया, विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला है और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य, संतति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। तो किसी भी दिन, यस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन यह व्रत किया जा सकता है श्रद्धा पूर्वक। सायकाल के समय ब्राह्मण और बंधुजनों के साथ, विशेषकर सायकाल के में बताया गया है इसका फल। तो धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण पूजन का पूजन करना चाहिए। तो पूजन में क्या है? केले का फल,
गाय का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो। अगर ये नहीं है, इसके अभाव में चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो चावल का आटा जिसमें गुड़ मिश्रित हो, गुड़ मिश्रित वाला ले लेना चाहिए। तो उसका शवाया लगाना चाहिए, शवा शवा करके शवाया लगाना चाहिए। तो शवा लगा करके फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देने पर बंधु तथा कथा का श्रवण करवल, तत्पश्चात बंधु जन सहित ब्राह्मण को भोजन करावेल। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना भजन कीर्तन आदि भगवान के सामने करवल। इसके बाद जब लोग अपने घर को जाने लगे तो सत्यनारायण का पूजन स्मरण करते हुए जाएं। इस प्रकार हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे दूसरा उपाय कोई नहीं है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फूल पकड़ दिया है। श्रोतो वाचः अथा न संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरादिजः कश्चित् काशीपुरे रम्ये याचिदिप्रातिनर्दनः श्रुतृज्ञा व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्मां भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः व्रत ब्राह्मणो स्वरूप प्रवर्ष द्विजमाचरातः किमर्थं ब्रह्मर्षि विप्रः मयि नित्यं सुदुःखितः। तो श्री श्रोत जी सौनकादि ऋषियों तथा भगवान नारद व्रत काल विधि और महात्म्य कहकर आगे सर्वप्रथम इस सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण शतानंद रहते थे, जिनका नाम शतानंद था। निर्धन थे अति। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। तो दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय बताया गया है। स्वयं कह रखा है, यह जग अद्भुत प्रसंग है, मम द्विज एक विशेष ब्राह्मण और मेरा अंग एक ही है बताया। तो भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखी ब्राह्मण से आदर पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए दुखी होकर इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते हैं? हे द्विजोत्तम, यह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमा करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए, जिससे इस मांगने से मेरी मुक्ति मिले और मेरी दरिद्रता दूर हो। तो ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन करें तथा व्रत करें, वही मनोवांछित फल देने वाले हैं। तथा हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने बहुत विधि बताई, वह मैं किस प्रकार करूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगता हूं, फिर भी मेरे परिवार का पेट भर नहीं भरता। इस चिंता में निमग्न रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आती। तो प्रातःकाल उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर उसने मन में यह संकल्प किया कि आज के दिन जो भी भिक्षा में प्राप्त होगा, मैं उससे सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में किया। तो संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से निकल पड़े। उस दिन भगवान की उन पर ऐसी कृपा हुई कि उससे बहुत सारा धन प्राप्त हो गया। जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सबको भी। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर कोई दया करता है। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उन पर कृपा करी। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुजनों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से
मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बराबर हर महीना यह व्रत करने लगा और इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत पूजन किया, तो उससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करेंगे, संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषि से प्रश्न किया कि जो कुछ भगवान महात्म्य में था वह कथन किया, अब आगे क्या कहूँ, आप लोग कहिए। तो ऋषियों ने उत्तर दिया क्या उत्तर दिया कि महाराज, उस ब्राह्मण से इस प्रकार इस व्रत को किसने सुना, सुनने वाले कौन थे वहां पर, और किसने इस व्रत को किया, व्रत करने वाला कौन था सबसे पहले। ये सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है, आप कृपा करके कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषि सुनो। तो ब्राह्मण से सुनकर, तो जिसने इस व्रत को इस पृथ्वी पर किया वह कथन करता हूँ, एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधु सहित सत्यनारायण के पूजन के लिए उद्यत हुआ। तो इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। तो लक्कड़हारा भूख से प्यास था, पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी कैसे हो, भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे थे। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर वह लक्कड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा, क्या पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। तो ब्राह्मण ने लक्कड़हारे से कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा हूं। प्रभु दीन दयाल है, मनोवांछित फल देने वाले हैं। या जो भी धन धान्य तुम देख रहे हो, यह सब सत्यनारायण स्वामी का है, प्रसाद है। कि संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, तो संसर्ग, तो जैसी संगति वैसी वैसी दोष गुण उत्पन्न होंगे। बन हमारी अच्छी संगति होगी, अच्छे गुण आएंगे, बुरी संगति होगी, बुरे गुण उत्पन्न होंगे। तो ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार का वचन सुनकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद खाकर तथा जल पीकर नगर को प्रस्थान किया। लक्कड़हारा ने मार्ग में अपने मन में चिंतन किया, संकल्प किया कि आज जो कुछ भी लकड़ी बेचने पर मिलेगा मैं उसी से श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ सर पर रखकर चला गया। तो भगवान की कृपा से उस दिन लक्कड़हारा लकड़ी का बोझ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी लोग रहते थे। तो जाते ही उसे लकड़ी का दुगना दाम मिल गया। तत्पश्चात लक्कड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पके पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा मोल ले लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधुजनों तथा पारिवारिक सदस्यों तथा ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का व्रत तथा पूजन किया, जिसके प्रभाव से लक्कड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त हो गया। वो जब तक इस संसार में रहा सुख भोग किया और अंत में कहाँ पहुंचा, सत्यपुर को चला गया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फूल पकड़ लेना हाथ में मेरे। श्रुतो वाचः
पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुष मुनिषत् महापुरा चूलकामुखो न महानृपश्चाय महामतिः जितेन्द्रिय सत्यवादी च ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनत्वादिजान् सन्तोषयति भार्या तस्य प्रमुग्धा च सर्वजगवदनाशतिः भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रजमाचरः एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैर्गैः परिपूरितः। तो सूत जी महाराज ने शौनकादियों से कहा, हे मुनिषत्तम, ब्राह्मण और लक्कड़हार की कथा कह चुके हैं, तो इसके जिसने इस व्रत को किया वह कह रहा हूं। तो प्राचीन समय में उल्कामुक नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जाकर ब्राह्मण को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्कामुक का राजा, तो उल्कामुक राजा की पत्नी कमल के तुल्य सती थी, मुख वाली सुंदर सती थी। एक ही धर्म में, एक ही वचन में, एक ही व्रत पर रहती थी। वह भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति उल्कामुक राजा के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। तो इसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार करने के लिए नाव पर बहुत सारा धन लदे हुए उस स्थान पर आया और नौका को नदी की तट पर खड़ी कर, तो राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी पत्नी सहित सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा, हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? आप विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ बंधुओं सहित। इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र या संतान नहीं है। पुत्र की कामना के लिए, संतान की कामना के लिए यह पूजन कर रहा हूं। इसलिए हे साधु, भगवान का व्रत ही इस दुख से मुक्त कर सकता है। तो राजा के वचन को सुनकर साधु बन्या आदर पूर्वक बोला, हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है। राज्य संपदा तो बहुत सारी मेरे पास भी है, लेकिन संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार बन्या की बात सुनकर राजा ने सब विधि जैसा कि पूर्व कथित है उससे कहा। साधु वैसे राजा से सब विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। घर में आकर साधु ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्कामुख राजा के मुख से सुनकर आया हूं, तो यह व्रत मैं अवश्य करूंगा। तो साधु की पत्नी लीलावती अपने पति के वचन सुनकर बोली, हे नाथ, यह तो उत्तम विचार है। हे स्वामी, कल प्रातः काल ही यह व्रत किया जाए। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करे, जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। इसके बाद पत्नी ने प्रश्न किया, क्या पुत्र से बढ़कर यह धन मूल्यवान है? बन्या ने क्या उत्तर दिया, टका ही धर्म, टका ही कर्म, टका ही परम तपः, यस्य गेहे टका नास्ति हा टकटकाए थे। जिसके घर में टका नहीं है, पैसा नहीं है, हा टकटकाए थे। क्योंकि मेरे लिए तो टका ही सबसे पहले है, पैसा ही सब कुछ है। मैं व्यापारी हूँ। कंजूस की चमड़ी चली जाए पर उसकी दमड़ी नहीं जाती है। तो बनिया का इस प्रकार उत्तर सुनकर स्त्री लीलावती चुप हो गई और पति युक्त प्रश्नचित वाली लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई। 10 माह पश्चात उसने एक कन्या प्राप्त हुई। कन्या सुंदर थी। वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति कला के बढ़ने से उसका नाम क्या रखा गया, कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन में बोले, क्या बोली कि हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण का पूजन करूंगा, क्या वह नहीं करोगे? क्योंकि कबीरदास जी क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करोगी कब पर। आपने संकल्प लिया है। तो साधु ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या की बरही छठी इत्यादि में बहुत सारा धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। तो एक दिन साधु ने
अपने सहेलियों के साथ घूमती हुई नगर में कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या विवाह योग्य हो गई है। अतः दूतों को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के लिए सुंदर वर श्रेष्ठ खोज कर ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत लोग कांचन नगर चले गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर शुभ गुणों से युक्त था। वह लड़का जाति का कुलीन था। उसे लाकर दूत लोग क्या बोले, हे स्वामी, शिक्षित सुंदर है, सुशील है, निरोगिता भी है, लेकिन वैश्य कुमार है बल। तो दूतों के मुख से यह वचन सुनकर साधु बन्या ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। तो कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश बन्या सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया, पूजन करना भूल गया। तो भगवान उसकी इस नीचता पर बहुत रुष्ट हो गए। व्यापार में कुशल साधु बन्या ने विवाह करने के बाद निश्चय किया कि व्यापार के लिए अब कहीं चलना चाहिए। अतः अपने दामाद को साथ लेकर वह व्यापार करने के लिए घर से निकल गए। तो कहाँ से पहुंचा? रत्नसारपुर नगर में पहुंच गया। तो रत्नसारपुर नगर सागर में समीप नौका खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नसारपुर नगर के स्वामी राजा चंद्रकेतु राजा थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट बनिया को शाप दिया कि बनिया, तुमको भविष्य में कठिन महान दुख प्राप्त होगा। लोभ का फल लोभाविष्टो नरोवितम वीक्षते नैव पचावदम दुग्धम पश्यति मार्जारो यथा न लघुड़ाहितम। लोभी पर सब रुष्ट होते हैं। देव पितृ भगवान पाता है यमलोक में, वह कभी न सम्मान, क्योंकि लोभ क्रोध का जनक है, अरुलोभ धर्म का शूल, लोभ झूठ का कारण, सदा लोभ का पाप मूल। इसलिए लोभ नहीं करना है। तूने लोभी था, बल तूने लोभ करा। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप दिया। यह उपाय किया कि एक दिन चोर राजा का बहुत सारा धन चुरा करके भाग रहे थे। तो जहां पर साधु बन्या अपने दामाद के साथ सोया हुआ था, वो चोर वहीं पर पहुंचे और चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। तो सिपाहियों को देखा कि चोर डर के कारण धन बनिया के पास रखकर तुरंत वहां से भाग गए। तो सिपाहियों ने बनियों के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है। अतः यही दोनों चोर समझकर सिपाही लोग उन्हें बात कर राजा के पास ले गए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं, आप जो आपका धन लेकर भागे हुए थे, अब इनके लिए क्या आज्ञा? राजा बोला, इन दोनों को दृढ़ कर बांध कर कारागार में डाल दो। सत्यदेव की माया के कारण राजा ने बनिया की एक भी बात नहीं सुनी और समस्त धन अपने महल में रख लिया। तो महल में रख लिया, वहां तो बनिया का यह बुरा हाल हुआ और घर में बनिया की पत्नी और पुत्री को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसका सब धन धान्य चोर उठा ले गए। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट से पीड़ित हो गई, भूख और प्यास से तड़पने लगी और अंत में घर घर भिक्षा मांगने चली गई। तो एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई और कथा सुनकर भगवान की से बहुत विनती की। क्या विनती की? इसके बाद प्रसाद खाकर बहुत रात बीतने पर अपने घर वापस आई। तो लीलावती को क्रोध आ गया, हे पुत्री, इतनी रात हो गई, तू कहाँ थी अभी तक? तू कहाँ गई थी? क्या तेरे मन में चल रहा है? तो माता की बात सुनकर कलावती ने कहा, हे माता, मैं सत्य कहती हूँ, मैं एक ब्राह्मण के घर में थी, भिक्षा के लिए गई थी। वहां सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त करने वाला था और मनोवांछित फल देने वाला। तो लीलावती कन्या का वचन सुनकर भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रातःकाल कन्या से बोली, हे पुत्री, तू पूजन की सामग्री एकत्र कर, आज सत्यनारायण का पूजन करूंगी। अपने इष्ट वियातर बंधु बांधव बुलाए, स्वजनों वह स्त्री से सत्यनारायण का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आएंगे तो फिर
आपका व्रत धारण करूंगी। मेरे पति तथा दामा से जो कुछ भी अपराध हो गया हो, गलती हो गई हो, उसे क्षमा कीजिएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, अगर अवगुण कियो तो बहु कियो बल, करत ना है इलाज। जिसमें तुमने अवगुण करा, जिसमें झूठ बोला, कपट था तेरे मन, उसमें तेरे को लाज नहीं, आज तू ऐसा कर। इस प्रकार लीलावती के व्रत पूजन और प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्रकेतु राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजन, प्रातः काल उन दोनों बंदियों के को कारागार से मुक्त कर दो और जो कुछ तुमने उनका धन छीन लिया है उसको दुगना करके वापस कर दो। यदि ऐसा नहीं करेगा तो तुम्हें और तुम्हारे राज्य सहित नष्ट कर दूं, पुत्र और धन संपदा नष्ट कर दूं। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रातःकाल अपने प्रियजनों सहित सभा में बैठे और रात्रि का स्वप्न के बारे में लोगों से कहा और सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य है, स्वप्न के अनुसार ही चलना चाहिए। तो उसके बाद राजा ने अपने दूतों को आज्ञा दिया कि जो दोनों बनिया कारागार में है उनको मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर द्रुत लोगों ने कारागार से दोनों बनियों को निकालकर राजा के सामने उपस्थित किया और विनय पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, हम बंधन से मुक्त करके दोनों बनियों को ले आए। इसके बाद दोनों ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत प्रणाम किया। अपना पूर्व वृतांत सोचकर भय से व्याकुल हो गए, भय से पीड़ित हो गए। तब राजा ने दोनों बनियों की ओर देखा तो देखकर कहा, जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ उसका कारण देव है, मैं नहीं। भगवान की कृपा से आपको दुख प्राप्त हो रखा है। इस समय कोई डरने की आवश्यकता नहीं, तुम निर्भय हो जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनकी हथकड़ी कटवाई, बाल बनवाए और तत्पश्चात राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र तथा आभूषण दिए, सुसज्जित करवाया। मीठे वचनों से राजा ने बनियों को संतुष्ट किया और उनका जो धन था उसको दुगना करके उन्हें दे दिया। और अंत में राजा ने उनसे कहा, हे साधु, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर बनियों ने कहा, अब आपका आदेश हो तो हम घर को जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दोनों बनिए अपने घर के लिए प्रस्थान हो गए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुतोवाचः यात्रा तो कृतवान भाद्रमंगलां पूर्वगां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरमेयोः। तो सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि रेज ऋषियों, साधु बन्या यात्रा से पूर्व मंगल कृत्य करके ब्राह्मण को धन देकर अपने रत्नपुर नामक को चला गए। जब बन्या कुछ मार्ग पर चला तो भगवान ने मन में सोचा कि परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा ली उस बन्या की। तो बन्या का हृदय शुद्ध हुआ या नहीं हुआ? अतः दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु बन्या से प्रश्न किया, हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या है? बनिया को धन में लोभी था, धन में चूर था। बने ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है, धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में क्या हो सकता है? मैं तो व्यापारी हूं, बनिया हूं। मेरी नाव में क्या होगा? हरण है, महेड़ा है, बड़ है, गूलर है, बनासपाती है, बल तेज पत्ता, धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, हींग, हल्दी, गरम मसाला, सब कुछ बता दिया उसने। लेकिन उस नाव में क्या था? हीरे जवाहर थे। बनिया ने फिर वहां पर झूठ बोल दिया। दंडी स्वामी ने कहा, हे दंडी, मेरी नौका में यह नमक, मसाला, पत्रादि है। इस प्रकार बन्या का निष्ठुर वचन सुनकर दंडी भगवान ने कहा, तुम्हारे वचन सत्य हुआ, अगर तुम्हारे नाव में ऐसा है तो यही हो जाए। तो दंडी महाराज इस तरह कह के उस स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर चले गए। तो जाने के बाद बन्या ने अपनी नाव में देखा, नौका की ओर देखा और नौका जल में ऊपर उठ रही थी।
वो विस्मय में पड़ गया। उसने नौका में चढ़कर देखा तो नौका जहाँ पर हीरे जवाहर होने चाहिए वहां पर जो है लता पत्र हीर मसाला असाला ये चीज मिला। बनिया मूर्छित पड़ गया और धरती पर गिर पड़ा। होश आने पर वह अत्यंत चिंतित हुआ। साधु बन्या के दामाद ने कहा, हे तात, हे पिता, शोक तथा चिंतन क्यों करते हो? गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, गत शोको न कर्तव्य भविष्यम नैव चिंतित वर्तमान कार्यशु वर्तयन्ति विचक्षणाः। तो चिंता चिता से कहती है, चिंता चिता से क्या कहती है? मैं तुमसे बड़ी हूं, तू मुर्दे को जलाती है, मैं जीते की जी को जलाती हूँ। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं करना, उसका चिंतन करना चाहिए। हे पिता, आपको दंडी स्वामी का श्राप है, व्यर्थ में चिंता न करो, माल पुनः मिल जाएगा। है दंडी का साप, उनसे जा मांगो क्षमा विनय पूर्वक। आप उनसे जाकर के क्षमा मांगो विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, वही तुम्हें तुम्हारा जो माल गायब हो रखा है वो दे देंगे। दंडी स्वामी के पास साधु बन्या उनके पास गया। झूठ बोलने का अपराध किया है, रोटी, उसे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। माँ अपराधी जन्म का, नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबा। मैं दुख में हूं, इसलिए हे प्रभु मैंने गलती कर दी है, मुझे क्षमा करो और मैं आगे को नहीं करूंगा। दंडी स्वामी ने कहा, साधु रो मत, तुमने पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक पूजा नहीं हुई है, इसलिए मूर्ख, मेरी ही आज्ञा से बार बार तुमको दुख प्राप्त हो रहा है। दंड स्वामी का कथन सुनकर साधु बन्या स्तुति करने लगा। हे स्वामी, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म इत्यादि देवता भी मोहित हैं और वे भी आपके आश्चर्यजनक रूप तथा गुण से अनभिज्ञ है। मैं तो एक मूर्ख प्राणी हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? मैं अपनी माया में लीन हूँ, इसलिए प्रभु क्षमा करो, मेरे कहने से गलती हो गई है, मेरा अपराध को क्षमा कीजिए। मैं अपने वैभव के अनुसार पूजन करूंगा आपका, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरा जो पूर्व धन देकर नष्ट हुआ है उसमें मेरे को वापस दे दो, मेरी रक्षा कीजिए। तो साध वहां पर दंडी स्वामी कहते हैं, दंड का घमंड प्यारे, मन से तू कर दूर, दौलत खजाना सब यही रह जाना है बल, अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो बल, झगड़े और लड़ाई से दूर रहो बल, झूठ से दूर रहो बल, कपट से दूर रहो बल, इससे तेरा उद्धार होगा। तो ऐसा कहकर दंडी स्वामी ने बन्या को वरदान दिया कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, अर्थात तुम्हारे द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। इस प्रकार वांछित फल देकर दंडी स्वरूप भगवान वहीं पर अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और नौका में देखा साधु बन्य ने, तो वही हीरा जवाहरात मिल गए, द्रव्य से परिपूर्ण हो गया। तो बन्यों ने लोगों से कहा, सत्यदेव की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त हो गया है। तत्पश्चात वह बन्या अपने स्वजनों सहित उसी स्थान पर श्रद्धा पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा और उनकी कृपा से घर के लिए प्रस्थान हुआ। हर्षपूर्वक सत्यदेव के प्रसाद से नाव की जो सब चीजें संभाल कर दामाद और नौकरों सहित वो अपने स्वदेश को चला आया। कुछ समय बाद वह अपने नगर के समीप पहुंचा, दामाद से बोला, वह देखो अपना चंद्र रत्नपुर नामक नगर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कहकर उसने अपने द्रव्य की रक्षा करने वाले जो दूत थे उनको घर भेजा और साधु स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रिय वचन बोले दूतों ने, आपके पति और दामाद सब लोगों सहित बहुत सारा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से यह वचन सुनकर उस पतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर उस समय अपनी कन्या से क्या कहा, तुम सत्यनारायण स्वामी का पूजन करो, मैं शीघ्र ही पति के दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर वह पति का दर्शन चली आई और कलावती ने अपनी माता की इस तरह की बात सुनकर शीघ्र ही सत्यदेव का पूजन किया फटाफट, और वो भी अपने पति के दर्शन करने के लिए चली गई। तो इतने फिर वहां पर फिर भगवान फिर रुष्ट हो गए। उसने कहा, धन्य हो, तुमने कथा करी, पूजन करा, लेकिन मेरा प्रसाद तो खाया ही नहीं, प्रसाद तो लिया ही नहीं, उस प्रसाद का तुमने अपमान कर दिया।
वहां पर क्या घटना हुई, उसके पति और नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देख सकी और महाशोक में रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। हे विधाता, तू क्या बिगाड़ा मैंने, मैंने क्या बिगाड़ा, जो इतनी बड़ी भूल क्या करी, जो इतना बड़ी घटना मेरे ऊपर घटाई। तो इस तरह नौका को डूबी हुई और अपनी कन्या को अत्यंत दुखी देखकर साधु बन्या भयभीत हो गया। सोचने लगे कि महान आश्चर्य है, अभी तक तो सब ठीक था, अभी अभी क्या हो गया, न जाने किस भगवान की कृपा है। तो इसके बाद लीलावती कन्या को विलाप करते हुए देखकर पति से बोले, स्वामी देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो गई। किंतु सत्यान का महात्म्य जानने की, भगवान की जो शक्ति है उसमें किसी में यह शक्ति नहीं है जो भगवान के महात्म्य जान सके। कहीं उनके क्रोध से तो ऐसा नहीं हुआ है। इस प्रकार विलाप करती हुई कलावती गोद में लेकर लीलावती रोने लगी। इसके बाद अपने पति को नष्ट देखकर कलावती मन में विचार करने लगा कि पति ही नहीं रहा तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी, और अपने पति के खड़ाऊ लेकर के घर गई। पति के खड़ाऊ लाई, अपनी माता से कहा, माता आप चिता मेरे ऊपर भी चिता लगा दो, अतः मेरा जीना स्वरता व्यर्थ है, पर इसलिए अब मुझे सती हो जाना चाहिए। वो इस तरह मन में सोचकर घर गई और पति का खड़ाऊ लेके आई और माता से बोली, चंदन चिता बनाए रुचि रुचि आग लगाओ, देह वश में है जाए जामे मेरी सकल विधि। कन्या की बात सुनकर वैसे स्त्री बहुत दुखित हुई। साधु बन्या शोक अत्यंत दुखित होकर सोचने लगा कि मेरा यह सब वैभव भगवान सत्यनारायण ने हरण कर लिया, मैं उनकी माया से भ्रम में पड़ गया, मैंने फिर गलती, मेरे गन से फिर गलती होगी। हे प्रभु, कोई ऐसी गलती हुई हो, मैं अपने ऐश्वर्य के अनुसार उनका पूजन करूंगा, क्योंकि बारंबार मेरी आज्ञा अज्ञानता पर कुपित होकर वह मुझसे कष्ट दिया करते हैं और वही मेरा कष्ट का निवारण करते हैं, अतः मैं उनकी शरण में हूँ। वो प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, हे प्रभु मेरा कष्ट दूर करो। ऐसा कहकर पृथ्वी पर बारंबार साधु दंडवत प्रणाम किया। दीन दयाल प्रभु उस पर प्रसन्न हुए और तत्पश्चात आकाशवाणी हुई, कहा कि तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर आई, घर जाकर के प्रसाद खाकर आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस कारण यह पति का दर्शन नहीं कर सकी, बल तेरी कन्या घर जाए, प्रसाद खाए, फिर पति उसका निश्चित ही मिल जाएगा। तो कन्या ने गगन मंडल से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई, घर जाकर के प्रसाद खाया, तत्पश्चात उस स्थान पर आई और स्वजनों सहित अपने पति को देखा। अंतर कन्या ने अपने पिता से कहा, अब घर चलें, विलंब क्यों करते हैं। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हुआ। उसी समय वहीं पर सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया, द्रव्य और बंधुजनों सहित आनंद पूर्वक घर आया। उसके पश्चात वह हर पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने लगा। शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज से कहते हैं कि इस प्रकार साधु बन्य व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोकर अंत में कहाँ पहुंचे, सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुए। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे व्रत कथायाम चतुर्थोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रुतोवाच अथा न संप्रवक्ष्यामि शृणु स मनीषत्तमः आश्रितं गदराजः प्रजापन तत्प्रः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखितां रजः एकदा स वनं गत्वा बहुविधान् पशु आगत्य वटं मूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम् गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सबान्धवाः। तो सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरों, फूल पकड़ो, हे मुनीश्वरों, सतयुग में एक तुंगध्वज एक कथा और है। तो सतयुग में क्या था, एक तुंगध्वज नामक राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था, उनके पालन में तत्पर। इस प्रकार राजा प्रजापालक राजा सत्यदेव के प्रसाद से प्रसाद त्याग देने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार राजा वन में आखेट करने के लिए
शिकार करने के लिए बहुत सारे बनहले पशु मारकर संहार किया। इसके बाद वह घर की ओर प्रस्थान जब कर रहा था, मार्ग में एक स्थान पर बड़ वृक्ष के नीचे क्या हो रहा था, राजा ने देखा कि बहुत सारे ग्वाल बाल बंधु सहित श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देखा राजा विमान बस न तो उस स्थान पर गया और न सत्यदेव प्रभु के सामने मस्तक ही झुकाया। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त करने के बाद सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप लाकर रखा तथा वे अपने स्थान पर आकर इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किया और राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा को उस प्रसाद को त्याग देने से अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके सब मृत्यु को प्राप्त हुए, उसका जितना धन था वो सारा नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में सोचा, सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद त्यागने से मेरी यह दशा होगी, यह निश्चित है, क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। राजा तो रंक करोति राजानाम नगमेव च धनिनम निर्धनम च निर्धनम धनिनम तथा। इस प्रकार सोचकर राजा शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहां पर गोप ग्वाले लोग सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। तत्पश्चात राजा ने भक्ति पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक सहित गोप लोग सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। तो पूजन जब कर रहे थे श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुत्र तथा धन धान्य पुनः प्राप्त हो गया और वह संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो गया। सूत जी महाराज बोले, शौनकादि ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु का इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा तथा मनोरथ सिद्ध करने वाले पुण्य कथा का श्रवण करता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद से धन तथा धान्य से सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वो धनवान बन जाता है तथा जो बंधन में पड़ा है बंधन मुक्त हो जाता है तथा भय युक्त मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेश नहीं है। तो सत्यनारायण प्रसाद से मनुष्य इस लोक में मानसिक फल होकर अंत में वैकुंठ को जाकर स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों हो, इस प्रकार जो सत्यदेव के व्रत को आप लोगों से कहा, उसे करने वाले मनुष्य संसार सागर में दुखों से मुक्त हो जाता है और कलयुग में विशेष फल देने वाला है। यह सत्य है। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कोई ईश्वर कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण स्वामी बोलता है, कोई भगवान बोलता है, अलग अलग नामों से बोलते हैं। इस पृथ्वी पर मनुष्य को मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सूजी कहते हैं कि हे मुनि सत्तमो, जो मनुष्य इस कथा का नित्य श्रवण करता है, पढ़ता है, वह सत्यदेव के प्रसाद से पाप को मुक्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया, अब उनके बारे में कहते हैं दूसरे जन्म में उनका क्या हाल हुआ। सुनो, सबसे पहले शतानंद का नाम आया, जो महान विद्वान थे। तो दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। भिल्ल लकड़हारा, जो लकड़ी बेच रहा था, दूसरे जन्म में निषाद हुआ। कीवर्ड जिसको कहते, श्री रामचंद्र को गंगा पार उतार कर स्वयं उनकी कृपा से भवसागर से पार हो गया, अर्थात बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। और उल्कामुख का राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हो गए और साधु वैश्य भी धार्मिक तथा सत्यंत मोरध्वज राजा हुआ। वह ऐसा सत्यवादी धार्मिक तथा अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग आरा से काटकर उस ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को देखा। एक कथा है इसमें छोटी सी। एक बार भगवान ने विचार किया कि मोरध्वज बहुत बड़ा राजा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के सामने आए। उनके साथ अपने साथ क्या लेके आए, शेर को, शेर रस्सी से शेर को मात करके ले आए। भगवान ने राजा से कहा, राजन, यह मेरा शेर है और बहुत भूखा है,
इसे भोजन दो। राजा बोला आपका शेर खाएगा क्या? भगवान ने क्या उत्तर दिया कि तुम्हारे इकलौते पुत्र का दाहिना अंग खाएगा, दाहिना अंग जो मांग से वो खाएगा। शर्त रख दी। शर्त यह थी कि तुम और तुम्हारी पत्नी आरे से काटोगे और आंसू नहीं बहेगा, अगर आंसू बहेगा फिर नहीं खाएगा। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बाएं आंख से आंसू निकल आया। खाना कौन सा अंग था? दाहिना अंग खाना था। आंसू निकल गए बाएं आंख से। तो ब्राह्मण ने आंसू पर क्या कहा? अब नहीं खाएगा, आंसू निकल आए। तब वहां पर लड़के ने उत्तर दिया जिसका अंग कट रहा था, क्या कहा कि खाना तो मेरा दाहिना अंग है तो खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को तो इस बात का दुख है कि वह पतित है, कि उसे नहीं ग्रहण किया गया है, वो कि मेरे पूरे शरीर को ही ग्रहण करे। ये शरीर मेरा दूसरों के हित के लिए है, परोपकार के लिए है। अगर शेर का पेट अगर इससे भर रहा है तो मुझे देने को तैयार हूँ। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को बैकुंठ धाम दे दिया। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयं मन हुए और वह संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे व्रत कथायाम पंचमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण नारायण। 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन। बर्फ आज चलिए जरा चलो खड़े हो जाओ। झुक करके आरती करना, उसको भी बुलाओ। क्या नाम है? ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश।
संशय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि सूर्य अग्निधनि आरतिकं समर्पयामि, दिव्यारार्तिकं समर्पयामि। भगवान जी को आरती दिखाओ, स्वयं आरती ले जाओ, फूल पकड़ के हाथ जोड़ो, तभी में रख दिया। इस सबको दिखाना, इस सबको ले जाओ, बाहर को दे देना सबको। फूल पकड़ो, हाथ जोड़ो। ओम यज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नते हनाकं महिमनः सचन्दयद्रविरेशाध्यासात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं प्रयादत्त ग्रहणा परमेश्वरः शान्ताभ्यां सशक्तिकां रक्षभ दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बैठो रहो।